दूध चढ़ाने जा रहे हो शिवलिंग पे, तो कुत्ते को दूध की खुशबू आएगी तो भागेगा ना बेचारा। वो ही इज नॉट कमिंग टू बाइट यू, ही इज आस्किंग यू फॉर फूड। और वो फूड मांग रहे हो, तुमको सोटी डंडा। यहाँ पर लेडीज चलेंगी, हमें तो डर लगता है तो तुम सोटी मारो। ऐसे जब वो बेचारा कुछ, आई यूज्ड टू टेल हिम, ऐसे जब वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो साइड में घास के ऊपर बैठा, आपने क्यों मारा उसको सोटी? कहती तो हम क्या उसके वेट करें हमें काटे? वी नीड टू अंडरस्टैंड, उनकी भी लाइफ है। अगर हम आप जेल में बंद होके बैठ जाए, वो क्या लाइफ है? मतलब लोगों ने तो ना जैसे कॉपीराइट बना के रखा है कि मतलब जो धरती है ना वो सिर्फ इंसानों की है, डॉग्स की नहीं है। ज़्यादातर लेडीज़ ने मेरे को बड़ी गालियाँ निकाली हैं। आदमी तो चलो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इतना मेरे को नहीं इशू हुआ, जितनी लेडीज़ ने यहाँ मेरे को चुटकियाँ बजा के हम तनु चका देंगे, तू जाननी नहीं असी कौन आ। मैं बोला चका दो, ऐसे देखो, ऐसे अब भी आ जाओ, कल की क्यों वेट करते हो, अब भी आओ, चका के दिखाओ। अगर आप कुएं का मेंढक बन के रहोगे ना तो फिर यही होता है, अगर एक सोटी मारेगा ना तो जो कुएं के आसपास रहेंगे सारे सोटी मारेंगे। अगर कोई जीव वहां पर आके आसरा ले रहा है तो क्या तकलीफ है किसी को? ये जो आप अभी घर देख रहे हो और ये जो ओरिजिनल घर था जब ये डॉग्स आए, आप देखो इट वाज अ 5 स्टार होटल। लोग मेरा घर देखने आया करते थे। एवरी फर्नीचर वाज फैब इंडिया की मैं रीजनल हेड थी, तो होल हाउस वाज फर्निश्ड विद फैब इंडिया फर्नीचर। बट क्या है कि ये फर्नीचर देखो जिसके अंदर कोई जान नहीं है, या मैं इन बच्चों को बुला दूं जिनको बाहर अगर बैठे रहेंगे तो लोग पॉइजन देते, क्योंकि ये रास्ता मंदिर को जाता है। लड़की हूं, मैं डरी नहीं। आज 2015 टू व्हाट वी आर टुडे 2023, मैं अकेले सबको हैंडल करती हूँ। दुनिया गई भाड़ में। मैंने यहाँ तक कि पापड़ बढ़िया तक बेचे मेरे फ्रेंड्स को, क्योंकि लॉकडाउन था, कोई इधर आ नहीं रहा था। सो दे सेड ममता एक का फोन है पिनिया भिजवा दे, एक का फोन है पार्सल, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया एंड आई स्टार्टेड सेलिंग ऑल दी स्टफ ऑन। तो कोविड में जब लोग कह रहे थे ना काम नहीं था, मैंने बहुत काम किया। एंड वो जो भी मेरा इनकम आता था ये ऑल गोज फॉर डॉग। क्योंकि देखो मेरे बच्चे नहीं है, वी आर मैरिड व्हाटएवर 12 years, वी डोंट हैव चिल्ड्रन एंड आई डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन आल्सो। ये डॉग मैं इनके लिए कुछ कर लूँ ना, मैं सोचूंगी कि मैंने जिंदगी में कुछ कर लिया। लोग मुझे बोलते हैं डायन इसको बच्चे पसंद नहीं है, अपनी चॉइस है यार। मतलब इतने सारे बच्चे तो बच्चे है ना, इनको बच्चे भी तो मैं इनको बच्चे कभी कुत्ता नहीं बोलती, मैं तो कुत्ता गाली भी नहीं बोलती अभी, क्योंकि वो जितना अच्छा डॉगी है ना, मतलब आई उसको कुत्ता है थोड़ा गाली, कुत्ता ऐसा कॉम्प्लीमेंट। प्रिया है दत्त साहब की छोटी बेटी जो पॉलिटिक्स में थी, उनके बाद दत्त साहब के बाद जिन्होंने उनका वो पॉलिटिकल करियर आगे लेके गए, वो भी सेम है। घर में तो सबने डॉग्स रखे हुए हैं, संजय भैया ने भी माउजर रखा था। तो आई एम नाउ 53 years old, आई हैव सर्वाइकल, आई हैव बीपी, आई हैव कोलेस्ट्रॉल, बट लेकिन मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, बर्तन खुद करती हूँ, इनका मॉपिंग, इनका पोटे सुसु। हाँ, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत होती तो मैं बोलती हूँ चलो गिव अप कर लो, मैं गिव अप नहीं करती, मैं गिव अप करने वालों में से है ही नहीं। दोस्तों बड़िया तस्वीरां तुहाडे नाल साझीਆਂ कीतियां होणगीਆਂ। एक पासे तस्वीर तुहाडे नाल साझी कीती होएगी जिथे आवारा कुत्तियां दे उत्ते अत्याचार कीते जांदे ने, गड्डी थल्ले देण लगे एक पल भी नहीं सोचा जांदा, पत्थर मारन लगे एक पल भी नहीं सोचा जांदा। दूसरी तस्वीर असी इस तरह की भी साझी कीती है जिथे डॉग नूं प्यार करने वाले बड़े लोग ने, जिहड़े उन्हां वास्ते लड़ाई लड़ते हैं, जिहड़े उन्हां उत्ते अत्याचार करते हैं, उन्हां नूं सज़ा दिवाउण वास्ते किते ना किते जद्दोजहद करते हैं। इस तरह के भी लोग मौजूद ने, अंमृतसर च नहीं, पूरे पंजाब च नहीं, पूरे हिंदुस्तान दे विच आवारा कुत्तियां नूं प्यार करने वाले बड़े लोग ने। उन्हां विचों एक ऐसी महान हस्ती तुहाडे नाल असीं रूबरू करवाउण चले हां, ममता दत्त, जिहड़े कि संजय दत्त फिल्म स्टार संजय दत्त दे सिस्टर ने। स्वागत है ममता जी तुहाडा। सत श्री अकाल जी। अच्छा की कहना चाहुंदे जे, एक तस्वीर जिहड़ी आ मैं पहले जिस तरह दसी कि ऐसी तस्वीर जिहड़ियां कि भावुक कर दिंदियां ने कि लोग किस तरह अत्याचार करते। दूसरी तस्वीर है कि लोग प्यार भी करते, उन्हां विचों तुसीं एक जे। ਤਾਂ किस तरह असीं शुरुआत की जिंदगी की? सब तो वड्डी गल है कि संजय दत्त जिहड़े फिल्म स्टार ने, दुनिया जानदी, वर्ल्ड जानदा पूरा, तो उन्हां दे सिस्टर इस तरह आवारा जिहड़े जानवर उन्हां दी हेल्प करदे। सही है, हाँ जी वही है। एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू हुई 2015 से। 2015 में मेरे को टीबी हो गया था। तो इट वाज स्टमक टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो मैंने यहाँ पर मतलब अरे इनोसेंटली बोल दिया कि आई हैव गॉट टीबी। तो यहाँ पर लोग ऐसे समझे वो खांसी वाला टीबी नहीं होता,
तो लोग गायब हो गए मेरी लाइफ में से कि उनको लगा कि शायद इन्फेक्शन मिल जाएगी। तो एक तो दवाइयाँ, एक तो स्टेरॉइड्स, एक अकेलापन। आई लिव अलोन हियर, मेरी फैमिली बॉम्बे में है या हमारे एंसेस्ट्रल फार्म्स हरियाणा में है, माई फैमिली यहाँ नहीं है, कोई नहीं है। एंड तो लोनलीनेस प्लस बीमारी प्लस स्टेरॉइड्स। तो मैं अक्सर घबराहट होती थी, स्टेरॉइड्स जो खाते AKT, वो जो दवाई होती है बड़ी गर्म होती है। सो मैं शाम को टाइम बाहर बैठ जाया करती थी रोड पे, कुर्सी लगा के थोड़ा हवा खाने के लिए। तो वहाँ पर 2 डॉगीज होते थे, कालू पीलू। तो मैं वो आते थे तो कुछ बिस्किट डालती थी, चलो कभी ब्रेड डालती थी, तो फिर वो आके बैठ जाते थे। तो ये पूरा मेरा जर्नी स्टार्टेड 2015 विद कालू एंड पीलू। एंड फिर वही हुआ कि चलो ठंडी हो गई, अच्छा चलो बेचारों को ना अंदर ले लेते। 2-4 महीने के बाद जब ठंडी का मौसम आ गया तो इनको अंदर ले लेते। अच्छा बारिश आ गई है, चलो पौच में ले लेते। तब सिर्फ 2 थे, तो गाड़ी भी पार्क होती थी, वो बेचारे साइड में वो बैठे रहते थे। अब कितने हैं? और 33। अच्छा 2 से 33 फिर हुए कैसे? आई टेल यू। तो ये हो गया। सो बेचारे बहुत खुश होते थे। ये कॉलोनी भी बहुत अच्छी थी। आई एम स्टेइंग हियर फ्रॉम 2000, मेरी शादी 2010 में हुई। ये सबसे पहला घर बना था इंपीरियल में। एंड आप जब आपने देखा होगा पीछे की साइड खेत है, ये कॉलोनी में कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये कुत्ते बहुत इंजॉय करते, कभी खेत में चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, एंड यूज टू इंजॉय। खाना खाते थे फिर खेलते थे। देखो वी नीड टू अंडरस्टैंड, उनकी भी लाइफ है। अगर आप जेल में बंद होके बैठ जाए, वो क्या लाइफ है? मतलब लोगों ने तो ना जैसे कॉपीराइट बना के रखा है कि मतलब जो धरती है ना वो सिर्फ इंसानों की है, डॉग्स की नहीं है। एंड सबसे डिस्कस्टिंग बात है जब एक कॉलोनी में जब लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो काश कि कुछ अच्छे काम के लिए इकट्ठे होते हैं ना, कोई अच्छा कॉज के लिए तो अच्छा। यहाँ पर बुली करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो मेरे को तो इतनी प्रॉब्लम की थी, यहाँ से 2 प्लॉट छोड़ के एक टेम्पल है। तो जितने लोग वहाँ जाते थे वो बेचारे, देखो आप जब दूध चढ़ाने जा रहे हो शिवलिंग पे, तो कुत्ते को दूध की खुशबू आएगी तो भागेगा ना बेचारा। वो ही इज़ नॉट कमिंग टू बाइट यू, ही इज़ आस्किंग यू फॉर फूड। और वो फूड मांग रहा है तुमको, सोटी डंडा रोज का यही प्रॉब्लम। आई यूज्ड टू बी स्टैंडिंग आउटसाइड एंड फाइटिंग विद एवरीबडी। तो एंड इतनी गंदी गंदी गालियाँ, मतलब पंजाबी की तो मैंने बहुत सीखी यहाँ पर आके, क्योंकि लेडीज़, ज़्यादातर लेडीज़ ने मेरे को बड़ी गालियाँ निकाली हैं। आदमी तो चलो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इतना मेरे को नहीं इशू हुआ, जितनी लेडीज़ ने यहाँ मेरे को चुटकियाँ बजा के, हम तनु चका देंगे, तू जाननी नहीं असी कौन आ। मैं बोला चका दो, वो ऐसे देखो, ऐसे अब भी आ जाओ, कल की क्यों वेट करते हो, अब भी आओ चका के दिखाओ। एक होता है वो जो बोलते हैं ना, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। मैं यहाँ पर 10 साल से हूँ, लेकिन मैंने अभी तक किसी को अपना बैकग्राउंड नहीं बोला। मैं अपने स्टाइल से रहती हूँ, जो मेरा मन करता है मैं करती हूँ। एंड जो चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ वो मैं करती हूँ, चाहे मेरे से कोई बात करे या ना करे, दे कैन गो फॉर अ जॉय राइड। एंड आई एम वेरी हाईली एजुकेटेड। मैंने 16 साल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब्स करी, रीजनल हेड VLCC, रीजनल हेड फैब इंडिया, रीजनल हेड ब्लू फूड्स, असिस्टेंट टू द CEO सहारा वन मोशन पिक्चर्स, प्लस आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। सो इतना पढ़ाई, मतलब जब मेरी शादी हुई थी मेरी सैलरी थी 6.5 lakhs मंथ। तो अब सो देखो एक्सपोजर बहुत होता है। आप एजुकेशन, एक्सपोजर, इट चेंजेस यू। अगर आप कुएं का मेंढक बन के रहोगे ना, तो फिर यही होता है। अगर एक सोटी मारेगा ना, तो जो कुएं के आसपास रहेंगे सारे सोटी मारेंगे। जब एग्रेसिव हो जाते हैं कुत्ते, जो कारण क्या रहता है? क्योंकि लोगों को ये समझने की जरूरत है। भूखा है वो, आप उसको खाना दो। आपने इतने सारे देखे, आप अभी ये मेरे साथ रह कोई चेन में बंधा है, कोई चेन में नहीं बंधा है। मैंने आज तक किसी को बांधा ही नहीं है। ये खुला घूमते हैं, आपस में जरूर लड़ते हैं, फिर मैं भी, सिवाय ना मैंने कभी इनको मारा है। दे गेट एग्रेसिव बिकॉज यू आर हिटिंग देम। यहाँ पर लेडीज चलेंगी, हमें तो डर लगता है तो तुम सोटी मारो। ऐसे जब वो बेचारा कुछ, आई यूज्ड टू टेल देम, ऐसे जब वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो साइड में घास के ऊपर बैठा, आपने क्यों मारा उसको सोटी? कहती तो हम क्या उसके वेट करें, हमें काटे। व्हाट डू यू डू विद सच पीपल? व्हाट डू यू डू विद सच पीपल? कॉलोनी की कमेटी बनी, उनको मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ लोग आके लड़ते हैं, ये कुत्ते कुछ नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ, कोई कुत्ता नहीं काटेगा, आराम से निकलो, सोटियाँ ना मारो। मैंने इतना ही रिक्वेस्ट किया था। एक आप SMS भेज दो सबको, क्योंकि आपके पास सबके नंबर्स है। आई डोंट नो एनीबडी,
वो बंदा मुझे टर्न अराउंड कहता है नहीं मैं तो नहीं दूंगा, लोग पैसा देना छोड़ देंगे। मतलब तुम्हारे लिए वो पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कुत्ते की जान नहीं। तो अब हर कोई अपना सोचने में लगा। बस बस उनको पैसा कमाना है, कहते लोग पैसे नहीं देंगे। अरे लोग पैसे नहीं देंगे, आप कोई सच के साथ भी तो खड़े हो। वो कुत्ता जब नहीं, क्यों बदनाम करते हो, क्यों बदनाम करते हो? यहाँ पर इस कॉलोनी के अंदर 5 गाय थी। ये खंडर, एक मैं आपको घर दिखाऊंगी, आई शो यू, वो वीडियो मेरे पास है। उस खंडर के अंदर कोई बेचारी 5 गायें उधर छुप के बैठी हुई थी। वो घर एक वो कभी बना ही नहीं, वो 10 साल से वो खंडर ही, वो हम उसको बोलते, छोटा घर है, इनकम्प्लीट है। अगर कोई जीव वहां पर आके आसरा ले रहा है तो क्या तकलीफ है किसी को? भाई साहब उनको डंडे मार मार के 20-25 लोग इकट्ठे होके, मैंने अपनी बालकनी से देखा, कूं कूं वो गाय चिल्ला रही है, रो रही है, पिट रही है। वो गाय मेरे घर पे आती थी और वो गेट पे आवाज देती थी मेरे को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कुत्ता, आई एम टॉकिंग अबाउट गाय ऑल्सो। आप अच्छे इंसान हो ना, आप कुत्ता को भी देंगे, मैं बर्ड्स को भी अनाज डालती हूँ, मैं काऊ को भी देती हूँ। देखो उसके अंदर वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। सो दैट वो जो गाय थे ना, वो शाम के टाइम जब 8-8:30 दिस, ये सेम टाइम था जब मुझे टीबी हुआ था, तो वो बेचारे गेट पर आते थे, मुंह करती थी, तो ब्रेड में उसको देती थी और एक बड़ा सा जो बाल्टी है ना, क्योंकि नॉर्मल बाल्टी से तो उसकी प्यास बुझती नहीं थी, जो पेंट की बड़ी बड़ी बाल्टियाँ नहीं होती है, क्योंकि वो थोड़ी स्ट्रांग भी होती है। फिर वो मुझे आवाज़ देके बोलती थी कि मैं प्यास लगी है। फिर मैं अंदर आती थी, वो बाल्टियाँ भर के वो पानी पीती थी, मेरे पास खड़े होके ब्रेड खाती थी, एंड फिर बेचारी चले जाती थी। एंड वो गायों को इन्होंने मार मार के उसकी आंख फोड़ दी थी। दिस आई एम टॉकिंग ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। मैंने नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस तक मैंने कॉल किए, क्योंकि यहाँ पर तो संतरी मंत्री एक बराबर है, राइट? सो आई हैड टू कॉल अप दिल्ली टू गेट एक्शन फॉर दोज काउज। वो पूरा उनका आंख ही उखड़ गया। आप मेरे को बोलो कि अगर आपको आपके विसिनिटी में अगर आपको गाय नहीं चाहिए, आई अंडरस्टैंड, आप एक तरीके से जब आपको इतने पैसे इकट्ठे कर ही रहे हो, आप इंसानियत खत्म हो चुकी है, कर रहे हो, आप उसको एक गौशाला में नहीं छोड़ सकते। आप कोठियाँ देखो, एक से बढ़कर एक दिखेगी। मेरा घर का तो पेंट ही उतरा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए ये बच्चों का पेट भरना इज मोर इम्पोर्टेंट एंड पेंट ऑन माई वॉल्स। एक बंदे की ना सोच होती है कि एक जीव इज मोर इम्पोर्टेंट। आप देख लो, ये जो आप अभी घर देख रहे हो और ये जो ओरिजिनल घर था जब ये डॉग्स आए, आप देखो, इट वॉज अ 5-star होटल। लोग मेरा घर देखने आया करते थे। एवरी फर्नीचर वॉज फैब इंडिया की मैं रीजनल हेड थी, तो होल हाउस वॉज फर्निश्ड फैब इंडिया फर्नीचर। बट क्या है कि ये फर्नीचर देखूं जिसके अंदर कोई जान नहीं है, या मैं इन बच्चों को बुला दूं जिनको बाहर अगर बैठे रहेंगे तो लोग पॉइजन देते, क्योंकि ये रास्ता मंदिर को जाता है। तो जो कुत्ता यहाँ आएगा, लेडीज डरती है तो कुत्ते को मरना चाहिए, या कूड़े वाले को देखे उठवा देते हैं। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ। मतलब एंड आई एम अ ब्राह्मण, आई एम अ हिंदू ब्राह्मण, आई एम नॉट अगेंस्ट टेम्पल, एंड आई कीप टेलिंग देम आप लोग किस तरह के हिंदू हो? हमारे में तो श्राद्ध में तो हम कुत्ता ढूंढते हैं। मतलब ये हमारे, हम लोग यही बोलते हैं ना, आपके घर के हम लोग में तो यही है कि ये जो कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, इनको तो हम लोग सब दान देना चाहिए, एंड आप लोग उसको पॉइजन, आपके हाथ नहीं कांपते? पिद्दू की जो डेथ मैंने देखी है भाई साहब, पिद्दू वॉज सच अ ब्यूटिफुल डॉग, छोटा 2.5 साल का, शरारती था जरूर, वो जो आता था यही भवो करके पीछे जाता था, ही वॉज नॉटी, ही वॉज प्ले। अब आपके घर में बच्चे होते हो, कैसे होते हैं? वो आपका चप्पल भी खाएंगे, आपकी मदर का दुपट्टा भी खींचेंगे। ये बच्चे की वो होती है ना टेम्परामेंट, तो वो बेचारा नॉटी था वो। ये यहाँ पर पहुँच के आपको लगाव हुआ डॉग के साथ, या फिर बचपन में भी थोड़ा बहुत होता था? बचपन तो नहीं, बचपन में ये क्या होता है, देखो हम लोग बॉम्बे में पले बड़े हुए, तो हमने ऐसा कब नॉनसेंस देखा नहीं है, हेट्रेड फॉर डॉग देखा ही नहीं। वहाँ पर हर कोई एनिमल को देता है। अब वो छोड़ो, मेरा ऑफिस था खान मार्केट दिल्ली में खान मार्केट आप गूगल करो, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कमर्शियल प्रॉपर्टी है। वहाँ पर मेरा ऑफिस होता था। हर घर, वहाँ पर सारे काउंसलेट वाले घूमते हैं, मंत्री घूमते हैं वहाँ। इट्स लाइक जो भी पार्लियामेंट के सारे अपने कुर्ता पजामा लेके, मैं रीजनल हेड थी फैब इंडिया की, तो सारे मंत्री वहाँ ही घूम रहे होते थे, एंड दे यूज्ड टू मीट मी, एंड दैट वाज माय ऑफिस। सारे दुकान के बाहर डॉगी बैठे हैं, अंग्रेज भी घूम रहे हैं, काउंसलेट वाले घूम रहे हैं, मंत्री घूम रहे हैं, मजाले कोई उसको लात भी मारे, वो डॉगी बैठा है आराम से। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस प्लेस, व्हाट्स रॉन्ग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों इतना हेटरेड है, क्यों आपको अपने, मतलब चलो घर तो आपका हो गया जी,
कुत्ता अंदर नहीं आना चाहिए, कुत्ता तो बेचारा अंदर आता ही नहीं है। अब देखो जो ग्रीन बेल्ट होता है वो तो आपका नहीं होता है ना, राइट? जस्ट क्योंकि आपने 2 पेड़ लगा दे तो वो आपके बाप की प्रॉपर्टी हो जाती है कि कुत्ता ना बैठे वहां पर। वो और ग्रीन बेल्ट पे भी नहीं बैठने देते, तो घर पे कुत्ता नहीं बैठ सकता है, ग्रीन बेल्ट पे नहीं बैठ सकता है, रोड पे बैठेगा। रोड पे मैंने बोला अगर यहाँ बैठते हैं, ये इतने तेज लोगों ने गाड़ियां जानबूझ के चलाते हैं, जब मेरे को देखते हैं कि मतलब ये एक डॉग है। आप सोचो आपके सामने अगर एक पैटर्न टैंक फुल स्पीड में आपकी तरफ दौड़ता हुआ है तो आप बुखलाएंगे नहीं? अगर आपने साइड में जाना तो आप बीच में आ सकते हो, तो आपकी डेथ नहीं होगी? तो कुत्ते ऐसे तो मरते हैं। आप कुत्ता देखे लोग धीरे के बजाय और स्पीड में चलाते हैं, हॉर्न करते हैं जी। कुत्ते को समझ में आएगा व्हाट इज हॉर्न? लाइट जलाते हैं। कुत्ता, पीपल डू नॉट नो, आप जब हेडलाइट देते हो कुत्ते को वो ब्लाइंड हो जाता है, वो खड़ा हो जाएगा उधर ही। व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल? बट मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। मैं पंडित जी ने मुझे खुद बोला है जी अगर आपका कुत्ता मेरे स्कूटर के सामने आया तो धड़ से अलग कर दूंगा। सो बेसिकली ये एक पूरा जो बोलते हैं ना एक जमावड़ा यहाँ पर हुआ था। मतलब आज की डेट में तो कम से कम हो गया ना, मैं तो इंसान हूँ भाई, मैं कुछ भी करूँगा। या मैं तो यही बोलती हूँ दूध वाला, क्योंकि पहले आई टेल यू, पहले ये जो कॉलोनी वाले जो रईस लोग हैं ना, उन्होंने मेरे से पंगा लिया, गाली गलौज की, मैंने भी वापस दबा के दी, भाग गए। फिर औरतों ने इकट्ठे, पहले ऐसे मेरे साथ ऐसे होते थे, पहले एक आता है लड़ने, फिर उसकी होती है, फिर वो जाता है, फिर 2-4 और आएंगे, फिर इकट्ठे होते आते हैं, फिर हॉकी लेके आते हैं, फिर कोई पिस्टल से दिखाता है, कोई हवाई फायरिंग करता है। लेकिन मैं भी दत्त खानदान की लड़की हूँ, मैं डरी नहीं। आज 2015 टू व्हाट वी आर टुडे 2023, मैं अकेले सबको हैंडल करती हूँ, दुनिया की भाड़ में। अच्छा, दत्त फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या रियल में रिश्ता क्या है? आई एम मिस्टर सोमदत्त's डॉटर एंड मतलब पापा ने जो मूवी में काम किया था, ही हैड अ प्रेसिडेंट अवार्ड। उन्होंने ज़्यादा हिंदी पिक्चरें नहीं करी एंड उनको ही वॉज गोइंग टू प्रोडक्शन, तो उन्होंने नानक नाम जहाज़ है मूवी में काम किया था, जहाँ पर सारे गुरुद्वारों के जो मेन गुरुद्वारे ना सबके दर्शन उस मूवी में है। एंड दैट मूवी वॉज रिलीज्ड इन 1971 एंड पूरे वर्ल्ड में सिखिज़म को वो मूवी की वजह से इतना रिस्पेक्ट मिला। एंड मैं आपको बताती हूँ, मैं लंदन गई थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, एंड वहाँ पर एक मिस्टर उप्पल करके हैं, तो वो गारमेंट सप्लाई करते ही, इज अ सप्लायर टू मार्क्स एंड स्पेंसर्स। तो मैं कोई रेस्टोरेंट में बैठी थी, जो मेरे सिस्टर के जो मेरी सिस्टर इज़ मैरिड इन यूके, तो उनके जो ससुर जी थे ना, वो पंजाबी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे इन यूके। तो उनके साथ हमने मिस्टर उप्पल को मिली, तो उन्होंने व्हेन ही हर्ड कि यू नो यू आर सोमदत्त's डॉटर, तो ही कॉल्ड मी ओवर टू हिज वेयर हाउस। वो वेयर हाउस इतना बड़ा था जैसे कि मे बी मैंने तो इतनी बड़ी जगह यहाँ देखी नहीं है। एंड ही ओपन, ही सेड आपको जो चाहिए आप इधर से उठा, आप जस्ट टेक व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम हियर। सोमदत्त जो हैं आपके पिता, जो सुनील दत्त जी के सके भाई? हाँ, या छोटे भाई, या संजय दत्त भाई हो गया। नो, हाँ संजय दत्त भाई आया या तो अच्छा, तो बाकी जिस तरीके से चल रहा है, मैं हैरान हूँ कि देखो इतनी बड़ी पदवी भी आपकी, काफ़ी दुनिया जानती है संजय दत्त परिवार को, तो फिर भी ऐसी आप सोच रख रहे हैं कि जो जानवर हैं उनको कैसे पाला जाए, कैसे किया जाए? लोग क्यों नहीं सोचते? मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं या तो मैं अपना फैशन करूँ, किटी पार्ट में, कोई किटी में नहीं जाती हूँ, मेरा इधर कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है सिवाय एक। सोच क्यों खत्म हो चुकी है? एक लेडी मेरी फ्रेंड है जिसका नाम है सीमा, जो मैं ज़रूर उसको क्रेडिट दूंगी। शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी। एंड जब ये कोविड हुआ तो मेरे हस्बैंड का बिजनेस थोड़ा बैठ गया था, डिस्प्यूट्स हो गए थे, बिजनेस डिस्प्यूट, एंड बहुत सारे पैसे कोर्ट कचहरी में लग गए थे एंड ऑल। वी वेंट थ्रू अ लिटिल, उनका तो बिजनेस ठप हो गया। कोविड में तो हर किसी का हुआ। ही इज़ नॉट अ वेरी we are normal upper middle class. My husband, love marriage हुई है मेरी. He is a Sardar from Sardar family. So and अभी है कि ये अजय देखो, इनकी जगह में मेरे बच्चे होते तो मैं थोड़ी बोलूँगी अरे अभी लॉस होगा, अभी इनको बाहर फेंक दो। तो मैं सोची थी मैं क्या करूँ। फिर मैंने यहाँ तक कि पापड़ बढ़िया तक बेचे मेरे फ्रेंड्स को, क्योंकि लॉकडाउन था, कोई इधर आ नहीं रहा था। सो दे सेड ममता एक का फ़ोन है पिनिया भिजवा दे, एक का फ़ोन है अरे ये तो बहुत अच्छा है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया एंड आई स्टार्टेड सेलिंग ऑल दी स्टफ ऑन। तो कोविड में जब लोग कह रहे थे ना काम नहीं था, मैंने बहुत काम किया।
एंड वो जो भी मेरा इनकम आता था ए ऑल गोज फॉर डॉग्स, क्योंकि देखो मेरे बच्चे नहीं हैं, वी आर मैरिड व्हाटएवर 12 इयर्स, वी डोंट हैव चिल्ड्रन एंड आई डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन आल्सो। टू मेरे लोग को ये डॉग मैं इनके लिए कुछ कर लूँ ना, मैं सोचूंगी कि मैंने ज़िंदगी में कुछ कर लिया। ओके सो मतलब लोग मुझे बोलते हैं डायन, इसको बच्चे पसंद नहीं है, बट अपनी चॉइस है यार, मतलब इतने सारे बच्चे हैं ये तो भी मतलब बच्चे हैं ना, इनको बच्चे ये भी तो मैं इनको बच्चे बोलती हूँ, कभी कुत्ता नहीं बोलती, मैं तो कुत्ता गाली भी नहीं बोलती अभी, क्योंकि वो जितना अच्छा डॉगी है ना, मतलब आई उसको कुत्ता इज नॉट अ गाली, कुत्ता इज अ कॉम्प्लीमेंट यू नो। एंड लाइक यू नो कभी मैं वो हम लोग बोलते थे दैट ब्लडी बिच, दैट ब्लडी डॉग एंड ऑल, बट आई स्टॉप। अब जब कोई बोलता भी ऐसा, नहीं 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 नहीं, कुत्ता गाली नहीं है, कुत्ता बहुत अच्छा होता है। अरे इतने वफादार है आप। आपके जितना प्यार बाकी को भी है संजय दत्त या फिर उनको, उनकी फैमिली को भी, आपको या अकेले को ही है? प्रिया, उसको भी कोई भी डॉगी मिलेगा ना, प्रिया है दत्त साहब की छोटी बेटी, जो पॉलिटिक्स में थी उनके बाद, दत्त साहब के बाद जो जिन्होंने उनका वो पॉलिटिकल करियर आगे लेके गए। हाँ हाँ या सो वो भी सेम है। घर में तो सबने डॉग्स रखे हुए हैं, संजय भैया ने भी माउजर रखा था, प्रिया ने भी रखे, और प्रिया का भी यही है, कोई भी डॉग, खैर बॉम्बे में इतने डॉग्स होते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई डॉग है बेचारा एक्सीडेंट में है, किसी की टांग टूटी, वो उठा के घर पे ले आती है। कितनी बार मिले? अब मिले? लास्ट टाइम कब मिले? अभी जब ये कुमार गौरव की बेटी की शादी हुई थी, कुमार गौरव इज़ माई जीजा, माई एल्डर सिस्टर इज़ मैरिड टू हिम, तो वहाँ पर सारे इकट्ठे थे, ऑल ऑफ अस टुगेदर। सो अब जा नहीं सकती ना, अभी मेरे को शेल्टर बनाना है एक्चुअली मेरे डॉगी लोग के लिए, एंड मैंने बाजू में जो प्लॉट है वो भी मैंने खरीद के रखा हुआ है, अभी उसको बिल्ड करना है, तो उसके लिए मुझे फंड रेजिंग करना है। तो एक बार वो हो जाएगा, फिर एक अच्छी जगह, अभी तो आप देख रहे हो ना कितना डेंजरस है ये सीढ़ियाँ हैं। मेरे को हमेशा टेंशन ये रहती कि ऊपर से कोई गिर नहीं जाए, कोई स्लिप नहीं हो जाए, आपस में ये लोग लड़ते हैं, ये जगह अब छोटी पड़ती है, प्लस दे नीड ओपन स्पेस। सो ये हमने लिया था डॉगी के, मेरे पिद्दू जिसको इन्होंने जहर दे दिया था ना, ये प्लॉट मैंने पिद्दू के लिए लिया था, पिद्दू पीलू कालू के लिए। तो मतलब मेरे जैसा कोई पागल होगा जो 30 लाख का प्लॉट 3 कुत्तों के लिए लेगा, बट हमने लिया था, फिर बट वो इसकी डेथ ही हो गई। आपके पति नहीं, हस्बैंड नहीं बोलते आपके भी कहीं घूमने चलते हैं, कोई किट्टी पार्टी वगैरह कहीं ज्वाइन करते हैं, आपको कोई बोला नहीं है? वो तो बात ही नहीं करते, वो एकदम साइलेंट मूवी है। ही इज नेचर अलग अलग, वो हेल्प करते हैं आपकी कुत्तों को संभालने में? या पॉटी उठाने वाला डिपार्टमेंट उनका है, खाना खिलाने वाला मेरा है, मतलब लीव नहीं करेंगे। आपने देखा है 3 स्टोरी घर है, इसमें 4 बारी मतलब नीचे से लेकर ऊपर पूरा सैनिटाइज होता है, क्योंकि अगर हम सैनिटाइज नहीं करेंगे तो हम ही मर जाएंगे इन्फेक्शन से। अगरबत्ती जलाई हुई है, सैनिटाइज सारा किया, ब्रीथ नहीं कर पाओगे। कैम्फर जलती है, रोज की फ्रेग्रेंस जलती है, अगरबत्ती, मतलब मेरे दिन हफ्ते में अराउंड देखो एक दिन में मेरी 100 200 मतलब आराम से 100 अगरबत्ती यूज़ हो जाती है रोज़ की। मेरे घर में 24 घंटे वो रोज़ की चलती है, क्योंकि इट्स बंद है ना। अगर तो गार्डन एरिया होते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, पूरा इनक्लोज्ड है ना, सो स्मेल तो रहती है। अभी उसके बाद हम लोग उसमें जो हम लोग जिससे हम मॉप लगाते हैं, उसमें दिन का मेरा जो कंजम्पशन है 3 बॉटल ब्लीच की लगती है, एंड क्योंकि उससे फिर मक्खियाँ नहीं आती हैं, एंड देन 3-4 बॉटल्स ऑफ फिनाइल, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, उससे हम लोग पोछा ऊपर से लेकर के नीचे। हम लोग की लाइफ में यही होता रहता है। मतलब हम आप दोनों पति पत्नी या और भी किसी हेल्प के लिए रखा? लगने नहीं देते, जो भी मैं लगाऊंगी ना उसको ये लोग भगा देंगे। मेरे जो अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर आगे पीछे, जिस मैं तो दुश्मन बोलूंगी मैं नहीं, अच्छे अच्छे जो है ना वेल विशर्स मेरे, बोलते आप ही काम करो, आप ही सेवा करो। हाँ नहीं वो पता नहीं, मतलब एक तो होता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, जो बोलते ना खुंदकी लोग हैं, तो ठीक है हम भी ढीठ है, हम तो करेंगे भाई, हम भी ढीठ है, वो कुंदकी है हम ढीठ है। तो मैंने बोला अब तो मैंने कामरी रखनी नहीं है। तो आई एम नाउ 53 years old, आई हैव सर्वाइकल, आई हैव बीपी, आई हैव कोलेस्ट्रॉल, बट लेकिन मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, बर्तन खुद करती हूँ, इनका मॉपिंग, इनका पोटे सुसु, हाँ, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत होती है तो मैं बोलती हूँ चलो गिव अप कर लो, मैं गिव अप नहीं करती, मैं गिव अप करने वालों में से है ही नहीं, और मैं गलत कुछ कर नहीं रही हूँ। देखो ये बाहर रास्ते पे कोई पॉइजन देगा, देख मेरे इनके साथ अटैचमेंट है, और जो बाहर बैठते हैं ना उनके लिए मैंने ना बड़े बड़े टायर रखे होते हैं मेरे घर के बाहर, उसके अंदर घास फूस भर के, कि बेचारे बैठ जाए रोड के, बैठ, उनको भी पता है कि वो हमारी जगह है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, संडे के दिन वो मेरा टायर ही गुल हो गया बाहर से। हाँ
और कर आई वॉन्ट टू डू मोर, मतलब देखो हम गिनती बढ़ेगी आने वाले समय में इनकी? शेल्टर बनेगा, फिर हम आगे और करेंगे। देखो अभी एक तरन तारन से आई थी, आपने देखा लाडली, वो बंदे का मेरे को बारिश के टाइम में फोन आया इस टाइम में, मैडम यहाँ पर एक डॉग बैठी है। कैसे लेके आते हो अगर कोई बुलाए आपको रेस्क्यू करना हो तो कैसे करते मैंने ये तो मेरे जो आजू बाजू है ये वही है, मैं और बाहर दूर से कुछ नहीं लेके आई हूँ, ये बेचारे यहाँ के कॉलोनी के ही हैं। हो? ये कॉलोनी के सारे हाँ हाँ, यही जो मेरा जो ये रोड के थे, ये मेरे को पूरी फैमिली हिस्ट्री मालूम है, इसकी मम्मी कौन है, इसकी नानी कौन है, चाचा कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है। एंड लोग बोलते हैं कि हमको दे दो, अडॉप्ट करना है, बट मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि लोग क्या बोल देते हैं, ध्यान देते हैं। मैंने देखा है जिन्होंने पेट भी रखे हैं ना, इतनी बुरे हाल में वो पेट है ना, कि मैं वो घरों में जाना ही छोड़ दिया मैंने। वो ना उसको बेचारे को एसी में बैठा, अभी एसी चला है ना, आप देख लो, ये यहाँ पर सारे वो एसीज आर फुल टाइम ऑन फॉर द डॉग्स। मैं कोई जगह नहीं है जहाँ डॉग्स आर नॉट अलाउड। मेरे बेड में अलाउड है, सोफे पे अलाउड है, सब कुछ कुतर पुतर करते हैं, पर्दे खा गए, या फ्री, मतलब इंजॉय के। देखो उनको भी हक है ना इंजॉय करने का लाइफ में। मेरे घर में मैं मेरे पति के लिए खाना नहीं बनाती, डॉगी का बराबर बनेगा। पति को बोलूँगी बाहर से टोमेटो कर दे, यू नो। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ साथ देता है। कैमरामैन जी जी NGO, सॉरी आई वुड लाइक ये अपॉर्चुनिटी कि मेरी NGO स्टार्ट हो रही है, इट विल बी द दत्त फाउंडेशन, एंड उसमें विल बी डूइंग सोशल कॉजेज, उसमें से एनिमल्स भी होगा, विल बी गेटिंग इनटू सोशल सर्विस ऑल्सो। सो हम चाहेंगे कि लोग हमारे साथ जुड़े, मतलब लाइक माइंडेड पीपल, ताकि हम चेंज ला सके। बहुत कुछ है, पंजाब इज़ अ ब्यूटिफुल स्टेट। मैं आज तक कहने को मैं बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर सब जगह रह चुकी हूँ, बट ये जितना ब्यूटीफुल पंजाब जो मुझे पसंद है ना, नहीं तो मैं कब की शिफ्ट हो जाती। मेरा घर खाली पड़ा है बॉम्बे में, मैं वहाँ शिफ्ट हो सकती हूँ, अपॉर्चुनिटी जॉब की है मेरे पास। बट आई रियली फील कि जो मेरा इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर यहाँ पर कुछ किसी तरीके से काम आएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। कैसे कांटेक्ट करेंगे आप लोग साथ लोग? या मैं आपको मेरा नंबर दे दूंगी, सो दे कैन कांटेक्ट मी। मैं आप उसमें आप जब भी देंगे कांटेक्ट कर लेना। यस, यहाँ या यू आर द कांटेक्ट पर्सन फॉर मी। एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक तक मेरा सर्टिफिकेशन हो जाएगा, एंड वी वांट गुड पीपल टू जॉइन, फंडिंग टू कम इन, एनी काइंड ऑफ हेल्प, यू नो, ताकि देखो एक मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग होंगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत महान हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत महान होंगे, लेकिन वो सब हम लोग दबे हुए हैं। मैं देखती हूँ यहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चों ने वो क्या बोलते हैं, आई एम नॉट वेरी गुड ऑन इंटरनेट, क्योंकि और मुझे टाइम भी नहीं है, मतलब यू नो। बट ऐसी एक हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में एक सेइंग है, एक होता है वर्क हार्ड, एक होता है वर्क स्मार्ट। मैं एनिमल वेलफेयर में ज़्यादातर देख रही हूँ कि दिस लॉट ऑफ वर्क स्मार्ट गोइंग ऑन, यू नो, वीडियो बना दो, अपलोड कर दो, लोगों से सिंपैथी ले लो एंड ऑल। बट आई जस्ट टेल एवरीबडी कि आप जो भी, आप बेशक आप जो करना है करो, लेकिन देख के करो, यू नो। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।